प्रश्न 5 प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 के बाद 3 4 कट गया है, सीधा आ गया है प्रश्न 5। 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है। संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, तब मूल संख्या हमारी क्या बनेगी? 10x प्लस y, ये हमारी मूल संख्या बनेगी और इसी को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से प्रश्नानुसार प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कहा गया है कि 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है। तो यहाँ पे ये जो संख्या हमें दी हुई है, ये संख्या हमारी यही है 10x प्लस y। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसका क्रम बदल दिया गया, y यहाँ आ जाएगा, x वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x, और दोनों को जोड़ दिया गया है। अब दोनों का योगफल आएगा 121। इसे पहले हल कर लेते हैं। 10x 1x, ये हो जाएगा 11x प्लस में 10y 1y 11y बराबर 121। पूरे समीकरण को 11 से भाग दे देंगे, लिखेंगे 11 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, भाग का मतलब क्या होता है, बटा कर देंगे तो भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 11x बटे 11 प्लस में 11y बटे 11 बराबर 121 बटे 11। तो 11 से 11 एक कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, इससे काटेंगे आ जाएगा 11। तो हमारा समीकरण आ गया x प्लस y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे इसमें कहा है इसने तथा अंकों में 3 का अंतर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे जो अंक हैं, ये हमारा इकाई का है, ये हमारा दहाई का है। इन दोनों में जो अंतर है वह 3 का अंतर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस y बराबर 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख सकते हैं, जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, प्लस माइनस में है, x जोड़ेगा 2x हो गया, 11 3 14। अब x बराबर 14 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 7 बार में कटेगा, तो यहाँ से x बराबर आ गया 7। अब x का मान उठा करके हम समीकरण 1 में रख के y का मान निकालेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 11, इसे कॉपी कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 11। अब इसमें पुट करेंगे x का मान 7 प्लस वाई बराबर 11। 7 का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 11 माइनस 7, तो y का मान कितना आ जाएगा, 11 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का मान आ गया है 7 और y का मान आ गया है 4। अब ये दोनों मान उठा करके हमें इस संख्या में रखना है, यही संख्या उसे चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः संख्या
बराबर 10x प्लस वाई, इसे कॉपी कर लेते हैं 10 गुणा में x की जगह पे क्या रखेंगे 7, तो 10 गुणा 7 फिर प्लस से y जो क्या रखेंगे 4, इन दोनों गुणा करेंगे तो 10 सत्ते होता है 70, 4 इसमें जोड़ देंगे आ जाएगा 74, ये ही इसका आंसर। प्रश्न 6, 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी इस प्रश्न में भी हमें सेम 5वें प्रश्न के जैसे मानना होगा। क्वेश्चन 6, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x, तब मूल संख्या हमारी हो जाएगी 10x प्लस वाई, और यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है इसके अनुसार समीकरण हम बना लेंगे। तो प्रश्न में कहा है प्यारे बच्चों, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 2 अंकों वाली किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो पहला ही जो हमारे अंक हैं इसमें इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, दोनों का जो जोड़ है वह 9 है। तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दोबारा इसने क्या कहा है, दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या। अब यहाँ पे जो संख्या दिया है इसका क्रम हम पलट देंगे, y x की जगह पे आ जाएगा, x y की जगह पे चला जाएगा। तो ये हमारी नई संख्या बन जाएगी 10y प्लस x बराबर, इसके बाद एक कहा है दी हुई संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो मूल संख्या हमारी कौन सी है, पुरानी वाली संख्या 10x प्लस वाई, मूल संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ पे प्लस 27 हमें करना होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके समीकरण 2 हम पहले बनाएंगे तब हल करेंगे। हमारे पास ये है 10y प्लस x, तो 10x प्लस वाई को इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई बराबर 27। अब ये 10x से एक x जाएगा तो माइनस का 9x, एक y जाएगा तो प्लस का 9y बराबर 27। यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 9 से भाग देने पर तो भाग क्या देना, हम इन सबके बटा कर देंगे दोनों पक्षों में, माइनस 9x बटे 9 प्लस में 9y बटे 9 बराबर 27 बटे 9। अब 9 से काट देंगे। ठीक है, ये भी 9 से कट जाएगा, 9 3 27। तो हमारा समीकरण आ गया माइनस x प्लस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा है माइनस x प्लस वाई बराबर 3, जो हमने अभी निकाला है, माइनस x प्लस वाई बराबर 3। जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, प्लस माइनस में y 2y हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा। तो y बराबर 12 बटे 2 आ जाएगा 6। तो y की वैल्यू आ चुकी है 6। अब हमें क्या करना है कि y का मान समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 हमारा यही ऊपर वाला है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं x प्लस वाई बराबर 9। y का मान
समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 9। अब इसमें हम y का मान रखेंगे 6, तो x प्लस 6 बराबर 9, x बराबर 9 और 6 का पक्षांतर करेंगे -6, तो यहाँ से x का मान आ गया, घटाएंगे 3। अब हमें बता देना है संख्या, अतः मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई। ये हमने पहले यहाँ पे आपको बता दिया है, मूल संख्या 10x प्लस वाई, ये हमें फाइंड करना है। इस पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे, 10 गुणा में x का मान आया है 3, फिर है प्लस y का मान कितना है 6, इसे हल करेंगे तो 10 3 30 प्लस में ये 6 कितना हो जाएगा 36। यही हमारा राइट आंसर है।